हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू डूइंग वेल। जैसे आपको पता है कि यूएई के अंदर जून से 9% कॉर्पोरेट टैक्स लगने जा रहा है। 3-4 हफ्तों से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ अपडेट्स हैं जिनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो में बात करेंगे। बस थोड़ा लाइक बटन। सबसे पहले तो आपको जैसे पता है कि पहले यूएई के अंदर कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं था। यूएई गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जी कि वो इस साल जून से 9% कॉर्पोरेट टैक्स लगाने जा रहे हैं। अगर आपकी नेट प्रॉफिट्स, यहाँ पे आपने इस चीज़ को समझना है कि आपका जो रेवेन्यू होता है वो सेल्स होती हैं वो अलग होती हैं, जो आपके नेट प्रॉफिट्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो साल के एंड पे आप जो भी खाता आप बनाएंगे, आपकी स्टेटमेंट बनेगी, इनकम स्टेटमेंट बनेगी। अगर आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बाद जो आपकी नेट प्रॉफिट आता है उसके ऊपर आपका 9% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। अगर तो आपका वो नेट प्रॉफिट 3,75,000 धर्म से कम है तो आपको टैक्स नहीं पे करना। और अगर आपका 3,75,000 दरम से नेट प्रॉफिट एक्सीड करता है तो आपको 9% कॉर्पोरेट टैक्स देना है। ये तो बात होगी कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। अब हम बात करते हैं जी कि लास्ट 2-3 वीक्स से एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं। मुझे कॉल्स भी आई हैं मेरे इनर सर्कल के अंदर, 2-3 दोस्तों को भी, 1-2 क्लाइंट्स को भी, जिन लोगों का इंडिविजुअल अकाउंट है बैंक के अंदर। इंडिविजुअल से मुराद है कि सैलरीड अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है और वो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन बिजनेस, जैसे नून हो गया, अमेज़ोन हो गया, या ऑफ अमेज़ोन, शॉपिफाई पे कहीं भी वो काम कर रहे हैं और उनकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स पे आ रही हैं। तो अब बैंक क्या कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को कि आपका जो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यूई के अंदर हर चीज़ सिस्टमेटिक है, हर चीज़ की अपडेट हो रही होती है चीज़ें बैक एंड पे। आप जब अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप अपना या तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जमा करवाते हैं या सैलरी स्लिप जमा करवाते हैं। उस पर क्लियर लिखा होता है कि आप कितनी सैलरी है। अब सैलरी तो आपकी आ रही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे आपकी हैवी ट्रांजेक्शन्स आती हैं ख़ास तौर पर अबव 50,000 दिरहम्स, तो बैंक आपको कॉल करके इन्वेस्टिगेट करता है कि आप तो सैलरीड पर्सन हो या आपका पर्सनल अकाउंट है, तो ये ट्रांजेक्शन्स कहाँ से आ रही हैं। सो हो सकता है कि आपका कुछ टाइम के बाद बैंक आपको वार्निंग दे और आपका अकाउंट भी बंद हो जाए। तो इससे बचने के लिए करना क्या आपने, क्योंकि ये चीज़ अभी इम्प्लीमेंट होने जा रही है, मे बी आपको 1 साल तक तो शायद यूई गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन मिल जाएगी। लेकिन बाद में क्या होगा कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे ई कॉमर्स के अक्सर लोग जो हैं अमेज़ॉन के ऊपर इंडिविजुअल आईडीज़ पे काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स अटैच किए हुए हैं, तो उन सब की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, देखिए अगर आपने ई कॉमर्स का काम अच्छा करना है, एक अच्छे स्केल पे करना है और आपने उसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है, तो सबसे सेफेस्ट क्या है कि आप एक ई कॉमर्स का लाइसेंस ले लें 5750 का। मैं ऑलरेडी लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट अथॉरिटी से, अलशम से। आपको किसी भी एजेंट को पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने ऑलरेडी ईमेल प्रोवाइड किया हुआ, ईमेल करें तो आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। आप अपना लाइसेंस जो है वो प्रोसेस करवाएं। उस लाइसेंस की बेस पे आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है, जो आपका कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट होगा, जो आपका बिज़नेस बैंक अकाउंट कहलाता है। और बिज़नेस बैंक अकाउंट के अंदर आपकी जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन्स हों कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो एक लीगल वे में आप काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल अकाउंट्स के ऊपर जैसे आपको मैंने बताया है, लोगों को कॉल्स आ रही हैं। लास्ट वीक भी कॉल गई है एक क्लाइंट को, एक और दोस्त को कॉल गई है। ऑब्वियसली बात है आप उनको जस्टिफाई तो कर देते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक रिस्की भी हो सकता है। तो रिस्क से बचने के लिए अगर आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, एक ई कॉमर्स लाइसेंस लें, उसकी बेस पे अपना कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट ओपन करें, लिंक करें अमेज़ोन से, नून से ऑलरेडी, और नून पे तो आपको वैसे ही आपको कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करें अपने पर्सनल जो बैंकिंग अकाउंट्स हैं उनको ना यूज़ करें। एनी क्वेश्चन कमेंट ऑन मिलो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। कोई भी क्यूरी है यू कैन ईमेल अस एज वेल। आपकी एसईओ का मसला है, पीपीसी का इशू है, लॉन्चिंग नहीं हो रही, अच्छा बजट है, पीएल का समझ नहीं आ रहा, सो आप ईमेल करें। मेरी टीम में से आपको एक अच्छा बिजनेस प्लान दिया जाएगा जिसकी बेस पे आपको समझाया जाएगा कि लॉन्चिंग कैसे करनी है और किस तरह से कैश फ्लो को मॉनिटर करके यूज़ करना है अपने बिजनेस के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।